Let us start triangle of vector addition. You know about the scalar quantities and the vector quantities. Scalar quantities which has the magnitude only, and vector quantities which has magnitude as well as the direction. Magnitude भी होता है और direction भी होता है. That means there are so many physical quantities. Some of the physical quantities can be described only by the magnitude, called as the scalar quantities, but some physical quantities are described by magnitude as well as the direction, called as the vector physical quantities. Addition of vector and the multiplication of vector. अगर आपको किसी वेक्टर का एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, then we have to use some rules. कुछ वेक्टर एडिशन के और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वहां पर फॉलो करना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स वी कैन ऐड और वी कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर्स. अगर हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं. लेकिन वेक्टर में आपको कुछ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सके. सो इन दिस केस यू हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. आपको वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो यहाँ पर एक लॉ दिया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लॉ कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, लेट अस टेक टू वेक्टर्स. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order. दोनों साइड्स को हम ऑर्डर में लेंगे. सो टू वेक्टर्स आर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो आप जो ट्रायंगल बनाओगे उस ट्रायंगल में जो दो साइड्स होगी वो दो वेक्टर का काम करेगा. देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज represented in magnitude and direction by a side by third side of a triangle. थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल. तो थर्ड साइड कौन सा लेना पड़ेगा? थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट of first vector and to the end point of second vector. तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
वो रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड साइड होगा। लेकिन यहां पर ये वेक्टर है तो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टेल और हेड होता है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो थर्ड साइड होगा वो थर्ड साइड कहां से ड्रॉ होगा। तो थर्ड साइड के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो पहले हम लोग यहां पर दो वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, समझ लो। हमने पॉइंट लिया O, तो पॉइंट O से एक वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है। लेट अस कंसीडर दिस वेक्टर इज A, और दूसरा वेक्टर यहां पर ड्रॉ किया जा रहा है, समझ लो ये है वेक्टर B, ये वेक्टर B है। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये हो गया साइड OA और ये हो गया साइड OB, एंड these are the two vectors. So in this case vector OA is considered to be vector small a and vector OB is considered to be vector small b. तो ये हो गया वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B. So in this case vector OA is the first side of the triangle, vector OB is the second side of the triangle. That means these are the two sides of a triangle and these two sides are two vectors. Two sides are two vectors. तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से नहीं लेना जैसे मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, मतलब ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं लेना। यहाँ पर कोई इनिशियल वेक्टर अगर लिए तो आप लोग ट्रायंगल लॉ डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा देना। इसको यहाँ से हटाने के बाद में आप लोग देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर, तो मैंने अभी जो कोई इनिशियल वेक्टर्स लिए थे वो ऑर्डर में नहीं थे। टेकन इन ऑर्डर के मतलब क्या होगा, फर्स्ट के बाद में सेकंड स्टार्ट होना चाहिए। आपने ऐसे दो ड्रॉ किए तो वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर वेक्टर OA और उसके बाद में वेक्टर मैं लेता हूँ AB। मैं इसको पहले इसलिए ड्रॉ किया कि कई स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर कोई इनिशियल वेक्टर्स लेते हैं और कोई इनिशियल वेक्टर लेने के बाद में थर्ड साइड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और थर्ड साइड फिर ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब वहाँ पर ट्रायंगल लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ नहीं बन पाता, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं बन पाता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई इनिशियल वेक्टर नहीं लेना कभी भी। नो नीड टू टेक द कोई इनिशियल वेक्टर फॉर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यू हैव टू टेक टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड दिस टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द टू वेक्टर्स एंड दिस आर टेकन इन ऑर्डर। उसको ऑर्डर में लेना, मतलब फर्स्ट वेक्टर के बाद में आप लोगों ने डायरेक्टली सेकंड वेक्टर को स्टार्ट कर देना। तो फर्स्ट वेक्टर आपने लिया OA, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर एक सेकंड वेक्टर ले लो AB, और AB को आप लोग यहाँ पर वेक्टर B से डिनोट कर दो। मतलब OA फर्स्ट साइड, AB इज द सेकंड साइड, AB इज द सेकंड साइड, फर्स्ट साइड वेक्टर A, सेकंड साइड वेक्टर B। नाउ दीज आर टेकन इन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर में आ गया। So if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by third side. Third side बचा है, तो थर्ड साइड को भी आप या तो O से A ड्रॉ कर सकते हो या तो B से O ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, O इज द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, O है। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, O है। टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर कौन है, AB है, मतलब B है। इसका एंड पॉइंट कौन है, B है। तो आपको यहां से वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा यहां तक। एंड लेट अस कंसीडर दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर C। वेक्टर C हो गया। तो ये जो वेक्टर है ये हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए
डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आए. सो इन दिस केस वी कैन राइट वेक्टर OB is equal to vector OA plus vector AB. Vector OB is vector C. Vector OB is vector C. This is the third side. First side is OA, तो ये वेक्टर स्मॉल a हो गया, एंड सेकंड साइड इज AB, तो ये वेक्टर स्मॉल b हो गया, एंड हेंस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, which shows the triangle of vector addition. मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको सिंपली 3 साइड्स मिलेंगे, ट्रायंगल मिलेगा, उसमें 2 साइड जो है वो ऑर्डर में लेना है, और थर्ड साइड जो है वो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सेकंड वेक्टर के एंड पॉइंट तक ड्रॉ करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इस ट्रायंगल में मैंने ये वेक्टर दिखा दिया, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है. लेट अस कंसीडर दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q एंड दिस इज वेक्टर R. ऐसे 2 साइड्स आपको देखना है जो ऑर्डर में है. तो स्टार्टिंग हमेशा कहां से करना, उस पॉइंट से स्टार्ट करना जहां पर आपको कोई एरो नहीं दिखता. और एरो कहां पर नहीं दिख रहा है, तो आपको एरो यहां पर नहीं दिख रहा है, मतलब स्टार्टिंग आप यहां से करोगे. अब स्टार्टिंग यहां से करोगे तो आपको 2 तरीके से, मतलब 2 पाथ मिलेंगे, या तो आप इस पाथ के अलॉन्ग में जाओगे या तो इस पाथ के अलॉन्ग में जाओगे. तो कौन से पाथ के अलॉन्ग में जाओगे, जो पाथ आगे कंटिन्यू होगा, ऑर्डर में जाएगा. तो आप लोग यहाँ पर देखो, इस वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, इस पाथ से गया, लेकिन इस पाथ के बाद में फिर ये ऑर्डर में नहीं आ रहा है ना, ये ऑर्डर में नहीं आ रहा है. यहाँ से आपने वेक्टर ड्रॉ किया, आगे का वेक्टर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया. तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पर नहीं जा सकते जहाँ पर 2 अपोजिट एरोज मिलेंगे. मतलब आपको सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर इक्वेशन लिखना है, इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, जहाँ पर एरोज नहीं है वहाँ से स्टार्ट करोगे. 2 पाथ मिलेंगे आपको, तो उस पाथ के अलॉन्ग में मत जाना जहां पर आपको 2 अपोजिट एरोज मिलेंगे. तो इस पाथ के अलॉन्ग में गए, यहाँ पर देखो अपोजिट एरोज मिले, तो इस पाथ के अलॉन्ग में नहीं जाना. इसका मतलब डेफिनेटली ये आपका रिजल्टेंट होने वाला है. तो आप किस पाथ के अलॉन्ग में जाओगे, सेकंड पाथ. आए, फिर यहाँ से ऑर्डर में चला गया. यहाँ पर कोई 2 एरो नहीं है, सिंगल एरो है, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू होने वाला है. तो इसीलिए पहला जो साइड है वो हो गया आपका वेक्टर P, दूसरा साइड जो है वो हो गया आपका वेक्टर Q, और बचा वाला जो है वो हो गया वेक्टर R, एंड वेक्टर R इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस 2 वेक्टर, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, एंड हेंस वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो इन द सिमिलर मैनर नंबर ऑफ डायग्राम्स आप यूज करके यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो कई सारे एडिशंस में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, जहाँ पर आपका ये लॉ यूज किया जाता है, जिसमें आपको इक्वेशन मिलता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब थर्ड साइड इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. थैंक यू.